तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट वॉलंटियर पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑलमोस्ट हर बच्चे की समस्या है और कहीं ना कहीं उससे जूझ रहा है। जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि भैया जब हम कोई सरल टॉपिक या फिर अपना कोई फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो समझ में भी आता है और साथ के साथ उसको जब रिवाइज करते हैं तो रिवाइज करने का मन भी करता है। पर जब कोई अगर सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ आ जाता है, कोई टॉपिक थोड़ा सा टफ हो जाता है तो एकदम से ऊपर से निकल जाता है और कुछ पता ही नहीं चलता। तो चलिए खोजते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी जिनसे आप इन हार्ड टॉपिक्स को हंट कर सकते हो इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। सबसे पहला जो पॉइंट है जिसका आपको ध्यान में रखना है वो है आपका डीकंस्ट्रक्ट द टॉपिक। यानी कि कोई आपका हार्ड टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले उसको धीरे धीरे सब टॉपिक्स में कन्वर्ट करना है। यानी कोई बड़ा सा टॉपिक है उसको छोटे छोटे सब टॉपिक्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसको समझने की कोशिश करनी है जिससे आपका टॉपिक धीरे धीरे आसान होता चला जाएगा और सब टॉपिक्स आप समझते समझते जो आपका हार्ड टॉपिक्स है वो भी आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी वो है आपका स्टार्ट विद द बेसिक्स। उसके NCERT बुक्स को ओपन करना है और उनमें से बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और साथ ही जो एक तरीके से बेसिक थ्योरीज वगैरह है उसको भी पढ़ने की कोशिश करनी है, जिससे आपका होगा कि एक तरीके से उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट जगता चला जाएगा और टॉपिक्स के जब क्वेश्चन सॉल्व होने चालू होते हैं तो इंटरेस्ट उस टॉपिक में ऑटोमेटिक जनरेट होने लगता है। जिससे आपका इंटरेस्ट एक बार डेवलप हो गया तो फिर आपको वो टॉपिक धीरे धीरे करके स्विच ऑन कर सकते हो जेईई मेंस, नीट लेवल पे, उसके बाद एडवांस लेवल पे, जिससे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। थर्ड जो पॉइंट है जिसका आपको ध्यान में रखना है वो है आपका एक्टिव लर्निंग। यानी कि जब आप क्लासरूम में बैठे हुए हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंसियर तरीके से कंसंट्रेट होकर के टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनना है। हो सकता है कि आपका 2 मिनट 3 मिनट कुछ टॉपिक या कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंस सर ने बोला वो आपको समझ में नहीं आया, तो फिर आप चौथे मिनट से ये नहीं करना है कि आपको उसको कट आउट कर देना है कि हाँ यार मेरे से तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, आपको उस टॉपिक पे वापस से कंसंट्रेट होकर के ही समझने की कोशिश करनी है। और हो सकता है आपके 30 मिनट के जो लेक्चर्स हैं उसमें हो सकता है आपका जो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया और धीरे धीरे करके उसका इंटरेस्ट जग जाए। एक बार इंटरेस्ट जग गया फिर धीरे धीरे करके आप उसको होमवर्क के तौर पे या फिर डाउट वगैरह सॉल्व करके उसको धीरे धीरे करके कंप्लीट कर सकते हो। और यही है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और टीचर्स की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा। चौथा जो पॉइंट है जिसका आपको ध्यान में रखना है वो है आपका विजुअल एड्स एंड मेटाफर्स। यानी कि आपको अपने टॉपिक को विजुअलाइज करना है। कोई केमिस्ट्री का टॉपिक है, कोई फिजिक्स का टॉपिक है, उसको विजुअलाइज करना है टेबल के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में, स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिससे आपको याद करने में मदद मिलेगी और लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा वो टॉपिक। हो सकता है आपका टॉपिक हार्ड हो पर उसको जब विजुअलाइज करके याद करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो हार्ड नहीं लगेगा आपको। एंड साथ ही आपको मेटाफर्स के यूज करने हैं। जैसे कि अपन पीरियोडिक टेबल काफी बच्चे याद करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अपन उसको नेम से याद कर रहे हैं, सोडियम ये वो नहीं, ऐसा नहीं याद करते हैं, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं। और ऐसे कुछ टिप्स टीचर्स की तरफ से भी मिलते हैं तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है और एक एज अ मेटाफोर उनको याद करने की कोशिश करना है जिससे आपको टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा। पांचवा और आखिरी जो पॉइंट है जिसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है वो है आपका आस्क क्वेश्चंस एंड रिवीजन। यानी कि जब आप कहीं पर भी क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हो या फिर टॉपिक को पढ़ रहे हो, क्लासरूम में पढ़ रहे हो तो टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हो, घर पे पढ़ रहे हो तो अपने भैया से क्वेश्चन पूछ सकते हो, कहीं और पढ़ रहे हो तो अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछ सकते हो। डाउट सॉल्व मतलब कंपलसरी है आपका। आपके जो भी क्वेश्चन इन माइंड इवॉल्व हो रहे हैं उसको आपको डे बाई डे कंप्लीट करते हुए चलना है आगे। और इसके बाद जब आपका ओवरऑल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रॉपर टाइम निकालना है एक तरीके से रिवाइज करने के लिए भी। आपको हो सकता है वीकली बेसिस पे टाइम निकालना हो, 2 वीक 3 वीक या पर मंथ आपको टाइम निकालना ही है रिवीजन के लिए। और कम से कम एग्जाम तक तो आपको रिवीजन करते हुए ही चलना है प्रॉपर तरीके से, ताकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व आउट करो तो आपको वो क्वेश्चन, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट हार्ड नहीं लगे और क्वेश्चन आपके ईजी वे में हो जाए। तो ये थे 5 पॉइंट्स या यूँ कह लें कि 5 टिप्स जिनकी मदद से आप अपनी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को ईजी वे में समझ सकते हो और लंबे टाइम तक याद कर सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एकेडमिक्स।